नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम छायावाद में जो जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है, जो उनका महाकाव्य है, उसका जो सर्ग होता है उसको हम क्या करेंगे, जो सर्ग है उसको ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि इसमें 15 सर्ग हैं और 15 सर्ग को क्रम से याद करने में हमें बहुत समस्या होती है। और एग्जाम में अक्सर उठा के पूछ लेता है कि कामायनी के सर्गों को क्रम से लगाइए, या फिर जैसा कि यहाँ लिखा है पूछ लेगा कि श्रद्धा किसका प्रतीक है, ईड़ा किसका प्रतीक है, या मन जो है वो किसका प्रतीक है। इसी को हम एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा और देखिए कि हम लोग कितना आसान तरीके से याद कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। क्या है, कामायनी में कितने सर्ग अगर पूछे तो कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। और इसका अंगी रस पूछ सकता है। अंगी रस मतलब कि इसका मेन जो रस है वो कौन सा है? अंगी रस जो है इसमें शांत रस है। क्या है? शांत रस की इसमें प्रधानता है। छंद भी पूछ सकता है कि कामायनी का मुख्य छंद कौन सा है। अगर छंद पूछता है तो आप छंद किसे बताओगे? ताटक छंद है। कौन सा छंद है ये? ताटक छंद में है। ताटक छंद की प्रधानता जो है कामायनी में सबसे ज्यादा है। और इसमें समरसतावाद, आनंदवाद की स्थापना है। पूछ सकता है कि कैसा आनंदवाद है, तो समरसतावाद, आनंद की इसमें स्थापना की गई है। और छायावाद को जो शांति प्रिय द्विवेदी हैं वो क्या कहते हैं? छायावाद के लिए कामायनी को क्या कहते हैं? ये उपनिषद। क्या कहते हैं? ये कामायनी जो है वो छायावाद का उपनिषद है। कौन कहता है? शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी जी कहते हैं जो कामायनी है वो छायावाद का उपनिषद है, मतलब उसको, कामायनी को उपनिषद की संज्ञा देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इन सभी जो सर्ग हैं उसको याद करेंगे। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आप लोग नेट का पेपर उठा के देखिए कि उसमें हर साल लगभग क्वेश्चन पूछा गया है कि कामायनी के सर्गों का क्रम लगाइए। तो देखिए आप लोग, चिंता, जब मनु को चिंता होती है तो उनको आशा जगती है। जब किसी को चिंता होगी तो क्या होगा? मन में एक आशा भी लगी होती है, हमारी चिंता एक दिन दूर होगी, कोई ना कोई हमारी चिंता को दूर करेगा। तो चिंता होती है, फिर उनको आशा भी लगी रहती है। और आशा के रूप में कौन आता है? श्रद्धा आती है। कौन आता है? श्रद्धा आती है। और जब श्रद्धा आती है तो उनको काम करने के लिए उत्साहित करती हैं। श्रद्धा आती है, कोई भी स्त्री आती है, अगर पति उसका घर में बैठा है निकम्मा, तो वो उसको इतना सुनाएगी कि पति आखिर में काम करने चला ही जाता है। तो श्रद्धा भी आती है तो पति कहाँ चला जाते हैं? मन काम करने। और जब काम करते हैं तो वासना, इनके अंदर क्या है? वासना जगती है। ये क्या जगती है? वासना जगती है। और जब सारा वासना के बाद जो क्रियाकलाप करते हैं तो इनको लज्जा आती है। वासना जगी और सारा काम हुआ, इसके बाद क्या हुआ? इनको लज्जा आने लगी। और जब लज्जा आती है तो ये कर्म में अपने लीन हो जाते हैं। लज्जा के बाद क्या होता है? हम अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं कि कोई फिर से कुछ कहे ना। और जब कर्म करने लगे तो ईर्ष्या जग गई। जब कोई कर्म करता है, बहुत काम कर रहा है, तो सब लोग उसको देख के क्या करते हैं? ईर्ष्या जगती है, अरे वो तो बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहा है, काम कर रहा है। तो कर्म के बाद क्या होगा? ईर्ष्या जगेगी हमारे अंदर, और ई दोनों साथ में आएंगे। इस चीज को ध्यान रखना। कुछ चीजें ऐसी नोटिस कर लिया करिए, उसको जोड़ लिया करिए, ताकि अगर हमें भूल रही हो, कहीं पे कोई दिक्कत हो रही हो तो वो हमें क्लिक कर जाए। तो जब ईर्ष्या हुई तो ईर्ष्या के बाद कौन आ गया? ईड़ा आ गई। ईर्ष्या के बाद कौन आ गया? ईड़ा आ गई। मतलब ई के बाद फिर जाके ई वाली ही आएगी और कोई नहीं आएगा। ठीक है, ईड़ा आई तो कहाँ आई? स्वप्न में आई। ईड़ा कहाँ आ रही है? स्वप्न में आ रही है। और स्वप्न में देखते हैं सा के बाद सा आएगा, सा के बाद छोटा सा ही आएगा। ध्यान देना,
सा के बाद छोटा सा ही आएगा। स्वप्न में क्या देखते हैं, कभी कभी हम देखते हैं स्वप्न में हम संघर्ष कर रहे हैं, उठना चाह रहे हैं, लेकिन हम क्या है, उठ ही नहीं पाते हैं। होता है कि नहीं? बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था कि सपना आता था, हम उठना चाह रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे, संघर्ष कर रहे हैं। तो स्वप्न देखते हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं, और उसके बाद इनको मनु को निर्वेद की प्राप्ति होती है। और डा से लास्ट है और दा से यहाँ पे शुरुआत हो रही है। निर्वेद में हमें क्या होता है, दर्शन। निर्वेद में हमें दर्शन का पता चलता है, और दर्शन में क्या होता है, रहस्यमय चीजें पता चलती हैं। निर्वेद निर्वेद में भगवान का दर्शन हुआ और रहस्यमय चीजें पता चली, और लास्ट में क्या है, आनंदवाद की स्थापना, आनंद की स्थापना हो जाती है। फिर से देख लो एक नजर में। मनु को चिंता होती है, वो आशा लगाए रहते हैं, फिर श्रद्धा आती है, उनको काम करने के लिए उत्साहित करती है, और श्रद्धा को देख के उनके मन में वासना जगती है। वासना के बाद वो बहुत लज्जित होते हैं, और फिर कर्म में वो लीन हो जाते हैं। कर्म के बाद ईर्ष्या होती है सबको, और ईर्ष्या इसे ईर्ष्या इसे ईड़ा, ईर्ष्या के बाद ईड़ा, और मनु को स्वप्न आता है कि वो संघर्ष कर रहे हैं। निर्वेद हो जाता है उनको, निर्वेद में दर्शन होता है, और दर्शन के बाद रहस्य और आनंद। अब इधर देख लो, मनु को पूछा जाता है कि मनु किसका प्रतीक है, तो मनु मन का प्रतीक है। अगर यहाँ पे आप लोग ऊ की मात्रा हटा दो तो मन मन दोनों हो जाएगा, तो याद रखो मनु मन, मनु क्या है, मन का प्रतीक है। और हृदय श्रद्धा, यहाँ पे भी देख रहे हो दा है, और यहाँ पे भी दा है, और श्रद्धा हृदय, श्रद्धा हृदय। बुद्धि जो है, ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। क्या है, ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। ईड़ा वाला याद कर लो, श्रद्धा वाला अपने आप याद हो जाएगा। श्रद्धा क्या होता है, हमारे हृदय में होती है, बुद्धि से नहीं होती है। श्रद्धा क्या होता है, हमारे हृदय में होती है, और इसमें ई की मात्रा लगी हुई है, और इसमें भी ई है, तो बुद्धि वाला किसका हो जाएगा, ईड़ा का हो जाएगा। ई की मात्रा ईड़ा में भी है, और बुद्धि में भी क्या है, ई की मात्रा है, तो आप लोग गलत मत करना, ईड़ा और बुद्धि। इसके बाद यहाँ पे बताया है श्रद्धा कहाँ होनी चाहिए, हृदय में होनी चाहिए। और कुमार जो है वो मानव का प्रतीक है। कुमार क्या है, वो मानव का प्रतीक है। इस तरह से आप लोग याद करेंगे तो चीजें नहीं भूलेंगी, और आपका आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, आपको सफलता जल्दी मिलेगी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और हाँ, आप शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।